प्रिय बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार स्वामी है। मैं आज आपको हिंदी गद्य की विधाएं बताने जा रहा हूं। हमने इसके पहले जो लेसन पढ़ा था उसमें हमने हिंदी गद्य की विधाओं को बताया था। दोबारा से हम आपको हिंदी गद्य की विधाओं को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, हिंदी गद्य की मुख्य विधाओं में कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, डायरी, भेंटवार्ता आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, हमने आपको इसके पहले नाटक, उपन्यास और आत्मकथा तथा जीवनी के बारे में बता चुके हैं। आज हम हिंदी की एक नई विधा, जो हिंदी की सबसे पुरानी विधा मानी जाती कहानी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी विधा कहानी मानी जाती है। कहानी जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। हिंदी कहानियों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जीवन के यथार्थ का विशेष दर्शन कराती हैं। बच्चों, कहानी विधा प्राचीन काल से इस समाज में चर्चित है। ये विधा लोग दादा दादी से कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस पर विवाद है। लेकिन अधिकांश समीक्षक हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को ही मानते हैं। भारतीय युग के कहानीकारों में अंबिका दत्त, चंडी प्रसाद सिंह तथा द्विवेदी युग के कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, विशंबर नाथ कौशिक, गोपाल राम गहमरी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात महिला कहानीकारों में शिवानी और मुन्नू भंडारी का भी नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब बच्चों, दूसरी जो विधा हम अगली विधा के बारे में बताएंगे, इसको हम निबंध कहते हैं। निबंध अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द का पर्यायवाची है। कहते हैं निबंधकार अपने निबंध लेखन के समय किसी विशेष विषय से प्रभावित होता है। कहते हैं हिंदी में निबंध लेखन की परंपरा भारतीय युग से ही पड़ी, लेकिन निबंध आत्मपरक होता है। इसमें आत्मीयता के साथ साथ भावनात्मकता, विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति आदि कुछ विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं हिंदी निबंधकारों में भारतीय युग के प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम भी आता है। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि निबंध लिखने के लिए 4 प्रकार की श्रेणियाँ आवश्यक हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध
क्योंकि जिसमें वर्णन तत्व की प्रधानता होती है उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जिसमें भावना तत्व की प्रधानता देखी जाती है उन्हें भावनात्मक निबंध कहते हैं। जिसमें विचारों की तर्क शक्ति को जोड़ दिया जाता है वह विचारात्मक निबंध होते हैं। और जिसमें किसी विषय वस्तु का विवरण प्रस्तुत किया जाता है संख्यात्मक रूप से उसे हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि विभिन्न निबंधकारों ने इन सभी श्रेणियों को अपने निबंधों का विशेष उल्लेखनीय स्थान के साथ इस निबंध कला को प्रस्तुत किया है। निबंध ऐतिहासिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और सभी निबंधकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने निबंधों को विशेष महत्व प्रदान किया है। बच्चों, नाटक हमने इसके पहले आपको बता दिया है। तीसरी के बाद अगली विधा आपकी जो आएगी वो आएगी एकांकी। एकांकी को भी हम आपको कल बता चुके हैं, जीवनी भी बता चुके हैं, उपन्यास बता चुके हैं, आत्मकथा बता चुके हैं। संस्मरण, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात लेखक अपने द्वारा स्वयं अनुभव की हुई किसी वस्तु घटना का आत्मीयता के साथ जब विवरण प्रस्तुत करता है तो इसे हम संस्मरण कहते हैं। इसका संबंध प्रायः किसी महापुरुष से होता है। लेखक अपनी अपेक्षा यानी लेखक इसमें अपने स्वयं का संस्मरण न लिख के किसी महान व्यक्ति का संस्मरण लिखना प्रस्तुत करता है, यानी जिसके साथ वह रह रहा होता है। महादेवी वर्मा, हरि भाऊ उपाध्याय, बनारसी दास चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राम वृक्ष बैनीपुरी, पदम सिंह तथा काका कालेलकर आदि विभिन्न प्रकार के संस्मरण लेखक हैं। अगली विधा को हम संस्मरण के नाम से जानते हैं, संस्मरण रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जब दो शब्द तथा चित्रों के माध्यम के योग से कल्पनात्मक रेखाएं किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु अथवा घटना के बाहरी एवं भीतरी स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि पाठक के हृदय में उसका सदैव चित्र अंकित हो जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। यह विधा छायावादोत्तर युग में विकसित हुई, यानी इस विधा की प्रमुख जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा मानी जाती हैं। बच्चों, अगली विधा जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य भी एक मनोरंजक विधा है। इसमें लेखक किसी विशेष स्थल की यात्रा का सुंदर वर्णन इस आशय से करता है कि जो व्यक्ति इन स्थानों की यात्रा करने में असमर्थ हो वे उसका मानसिक तथा आध्यात्मिक अनुभव उन स्थलों की प्राकृतिक दृश्यों, निवासियों के आचार विचार, खान पान आदि से परिचित हों और उसका मन ही मन आनंद उठा सकें। यात्रा साहित्य की दृष्टि से राहुल साक्यातायन, डॉक्टर अज्ञे, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर यशपाल तथा विनय मोहन शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ अन्य विधाओं की तरह आधुनिक काल में ही हुआ है। हिंदी यात्रा साहित्य की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले घुमक्कड़ राहुल सांकातायन ने जितनी यात्राएं या यात्रा साहित्य लिखा वह एक आश्चर्यजनक है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नरों के देश में आदि कई यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे। इसके अतिरिक्त
पंडित श्री राम शर्मा जी का स्मृति पाठ भी यात्रा वृतांत की श्रेणी में आता है। बच्चों, अगली विधा रिपोर्टाज मानी जाती है। इसका यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है या पर्यायवाची है। रिपोर्ट का आशय होता है सूचना। रिपोर्टाज में किसी घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। रिपोर्टाज के लेखक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह आँखों देखा हाल प्रस्तुत करता है। वह जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ऐसे लगता है वो अपने सामने ही, उसके सामने वो घटना घट रही है। पत्रकारिता के गुणों से परिपूर्ण इस हिंदी की सर्वदा नवीन विधा को माना जाता है। कहते हैं कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। इसके अतिरिक्त अमृत राय, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, कमल नाथ, भगवत शरण उपाध्याय, लक्ष्मी चांद जैन आदि प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हुए हैं। अगला है भेंट वार्ता। इस विधा के अंतर्गत लेखक किसी महान नेता अथवा साहित्यकार के विषय में इस प्रकार परिचयात्मक तथ्यों का संकलन प्रस्तुत करता है जो साहित्यिक ढंग से उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें भी पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीचंद जैन आदि प्रमुख हैं। पत्र साहित्य या पत्र के माध्यम से अपने संबंधियों को प्रेम पूर्वक सम्मानजनक स्नेह भाव को प्रकट करता है, पत्र लिखता है, तो इसे हम पत्र साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से लेखक आते हैं, जिसमें बनारसी दास चतुर्वेदी आदि। अगली विधा है आपकी डायरी। डायरी भी लैटिन भाषा का डायस शब्द से बना हुआ है। कहते हैं डायरी लेखन का प्रारंभ 1930 से प्रारंभ हुआ। इसके लेखकों में सुंदरलाल त्रिपाठी का दैनंदिनी, घनश्याम दास बिरला का डायरी के पन्ने, धीरेन्द्र वर्मा का मेरे कॉलेज की डायरी प्रमुख रूप से। आलोचना, ये भी हिंदी गद्य की सर्वदा नई विधा है। इसमें किसी वस्तु, पदार्थ तथा तथ्य की पहचान सही रूप से करने और उसे भली भांति को देखने को ही आलोचना कहते हैं। जब हम किसी चीज़ की भली भांति समीक्षा कर लेते हैं तो उसका आलोचनात्मक ढंग से उसका जब संपादन करते हैं तो आलोचना कहलाती है। आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा एक आलोचनात्मक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पद्मलाल पुन्नालाल जी ने भी इस विधा को अपनी लेखनी से सराहित किया है। प्रगतिवादी युग के आधुनिक लेखकों में रामविलास शर्मा, शिवदान चौहान, चंदर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख रूप से उल्लेख हुए हैं। अगली विधा गद्य काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें हम गद्य और काव्य के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह भावनात्मक और काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। पाठक उसे स्वयं पढ़कर रसमय हो जाता है। इस शैली का प्रायः चमत्कार कवित्वपूर्ण होता है। इसमें विचारों का भी समावेश होता है। यद्यपि यह छंदबद्ध नहीं होता,
फिर भी इसमें शब्दों और वाक्यांशों की आवृत्ति इस प्रकार होती है कि लेखक को पूर्ण आनंद आता है। इस प्रकार के गद्य काव्य लेखकों में वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, राय कृष्णदास, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, आज हमने हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का अध्ययन किया। ये विधाएं आपने कक्षा 9th में भी पढ़ी हैं। दोबारा से इसको हमने आपको बता दिया वीडियो के माध्यम से। आपको हम PDF भी उपलब्ध करा दे रहे हैं, जिससे आप अपनी कॉपी में उसका भली बात लेखन कर लें और आप इसी तरह से लॉकडाउन के इस कठिन काल में आप अपने को स्वस्थ रखें और सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने पठन पाठन पर ध्यान दें। धन्यवाद।